बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची की सफाई के हवाले से बेड़ा उठा लिया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने गली गली के हंगामी दौरे भी शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा खुसूसी नवीद अब्बास मौजूद हैं, मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध वकार मेहदी के साथ। उनसे तफसीलात लेते हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। जैसे कि आपको पता है सफाई के हवाले से एक बहुत ही गंभीर हद तक सिचुएशन जो है वो ख़राब हो चुकी थी। अब सिंध गवर्नमेंट ने एक अपने लाएमन के तहत एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया। इसी हवाले से सिंध गवर्नमेंट के हमारे सीनियर मेम्बरान भी मौजूद हैं। यहाँ पे लियाकत अस्कानी भाई हैं, DC साहब मौजूद हैं, अली अहमद जान भाई मौजूद हैं, बहुत सारे इस तरह शाह साहब अफ्तार शाह जी मौजूद हैं और मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार सर कैसे हैं आप? वकार मेहदी साहब कैसे हैं? और सर अस्सलाम वालेकुम। और सर ज़रा सा ये अवेयरनेस दीजिएगा लोगों को, किस तरीके से ये क्या आप करने जा रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट का टास्क क्या है और क्या एक अचीवमेंट क्या करने जा रहे हैं? लेकिन जी आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची का सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ नियर अबाउट 52 यूसीज़ हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी इलाका इसमें 6 यूसी शामिल है। एक बड़ा इलाका है। तो ये बहुत पुराना मसला था यहाँ वेस्ट का, और यहाँ पे जो DMC थी उसने जो उसकी जिम्मेदारी थी, प्राइमरी जिम्मेदारी थी कि कचरा उठाना था, उनको कचरे की सफाई करनी थी। फिर वो भी उस वक्त की, फिर उसके बाद जो है वो चाइनीज़ फर्म भी आई यहाँ पे, और उसका फिर क्योंकि उसकी कारकर्दगी के जरिए से उसका कॉन्टेक्ट भी यहाँ कैंसिल हुआ। तो उसके बाद आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक लाएमल बनाया कि सिंध हुकूमत खुद कराची शहर के 6 सर बिल्कुल अब तक के जो भी लाएमल ये जो पहले गुज़िश्ता जो प्लान बने थे, तकरीबन सारे प्लान मैं समझता हूँ फ्लॉप हो गए थे, कोई भी अब तक सक्सेस नहीं हुआ था। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह ऐसी स्ट्रेटजी बना के इतनी सोच से आ रहे हैं कि ये कचरा उठाने में कामयाब हो जाएंगे, कराची को साफ़ करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ जो बैकलॉग था वो लाखों टन पे मबनी था पूरे शहर का, और यहाँ पे कचरा जो था वो कभी नालों में फेंका जाता था, कभी गटर लाइनों में नज़र आता था, कभी रोडों में बिखरा हुआ होता था। तो बहुत बड़े बैकलॉग था और यहाँ पहाड़ बने हुए थे कचरे के। तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ख़ास तौर पे मैं क्योंकि यहाँ मौजूद हूँ और जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की मॉनिटरिंग कमेटी है उसका मैं मेंबर भी हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब ने बहुत मेहनत के साथ उनकी टीम ने, और ख़ास तौर पर हमारी पीपल्स पार्टी के जो यहाँ अहदेदार हैं, कारकुन हैं, UC चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर्स हैं, वो मिल के एक टीम वर्क के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा बैकलॉग जो है वो हमने यहाँ से ख़त्म किया और डेली बेसिस पे काम जारी है। और मिनिस्टर साहब आपसे एक और मैं क्वेश्चन इस बात में करूँगा कि कुछ टाइम पहले भी कराची क्लीन मुहिम के स्टार्ट हुई थी, क्लीन कराची के हवाले से एक मुहिम स्टार्ट हुई थी। मैं समझता टोटली उससे कोई इतना ज़्यादा नज़र नहीं, अभी भी हम आ रहे हैं तो रास्ते में देखने कचरे के अंबार नज़र आ रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ टोटली आप क्या समझते हैं वो कितने हद तक कामयाब हुई इसको कराची को क्लीन करने के अंदर? देखिए जी, आप फिर हमसे सवाल कीजिएगा 21 अक्टूबर के बाद, क्योंकि हमारी मुहिम 21 सितंबर से 21 अक्टूबर तक है, और इस दौरान हम पूरे शहर के अंदर एक UC के अंदर एक वार्ड के अंदर हम ये सफाई मुहिम चलाएंगे। हम इसके अंदर जो है वो नोटेबल्स को भी, सिविल सोसाइटी को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। हमने आम शहरियों को भी दावत दी है कि वो आगे आए। प्रोग्राम भी इसमें सर कुछ बिल्कुल जी, अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, और इसमें हम लोगों का, जैसे मैं अभी यहाँ दोस्तों से बात कर रहा था कि ख़ास तौर पे जो टीचर्स हजरात हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपनी मेंबर से अपने स्कूल में बच्चों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को ये दर्ज दें, बताएं, आगाही दें कि कचरा एक तो फैलाना जो है वो खिलाफ सुन्नत है, सफाई जिसमें ईमान कहा जाता है। तो जब तक हम अवेयरनेस देंगे, हम क्या करते हैं कि बस से जा रहे हैं, पीक दुकान की बात तो बिल्कुल सर, आप शहरियों को यहाँ से मैसेज भी देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हम देखें इस घर को, ये शहर हमारा घर है। हम अपने घर को साफ़ नहीं रखेंगे तो कोई बाहर वाला साफ़ नहीं करेगा, लाहौर वाला साफ़ नहीं करेगा, आगे कोयटा वाला साफ़ नहीं करेगा, पेशावर वाला। इस शहर को कराची के शहरियों ने, हुकूमत सिंध ने मिलकर साफ़ करना है, और हुकूमत सिंध जो है कराची शहरियों की मदद के बगैर ये अपनी जो इसका जो प्रोग्राम है, ये जो इसकी क्लीन कैंपेन है, ये हम इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। उनका ताउन हमें बेहद ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड है। अब ये जैसे यहाँ दोस्त बता रहे थे कि यहाँ के कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर रात के 10, 11, 12 बजे तक काम करते हैं, फील्ड में नज़र आते हैं, नज़र आ रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं। मैं तो सरकारी अफसरान से नहीं पूछता, मैं तो आम लोगों से बात करता हूँ। आम लोगों, क्योंकि आम लोग जो है वो किसी पार्टी के नहीं है, वो सच बात कहते हैं। अभी जैसे हम वहाँ गए तो वहाँ नाले का मसला तो उन्होंने बताया, हमने कहा नाले का मसला भी हम देखेंगे उसको, अगर नाला चौक है, सैफरजान का प्रॉब्लम है, MD वाटर बोर्ड से बात करेंगे।
ये बहुत पुराना इलाका है, यहाँ पे तो इतने मसाइल थे कचरे के, मुझे लगता है कि डीएमसी ने कभी झाड़ू वाला भी नहीं भेजा। तो आप देखें कि आज यहाँ पे ये आरटीएस बना हुआ है, जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ कचरा जमा होता है, कचरा यहाँ से बिल्कुल प्ले ग्राउंड है, तो इसको हमने आरसी बनाया है। इसके बाद यहाँ से सॉलिड वेस्ट वाले कचरा ले जाके इसको डंपिंग पॉइंट जो जाम जागरूक बोर्ड पास का वहाँ पहुँचाते हैं इसको। इस तरह से 17 हमारे पास जो है GTS है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, जिसमें से ये कचरा जो डेली लिफ्ट होकर वहाँ पहुँच रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है बाकायदा। सर ये टारगेट आप कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर तक का जो 21 अक्टूबर तक के वाज़े रिजल्ट जो है वो देखने को इंशाल्लाह तो आपको नज़र आ रहा है। देखें, लोगों को नज़र आ रहा है, शहर साफ़ हो रहा है, लोगों को नज़र आ रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी चाहे आप किसी भी पार्टी से बात करें, वो आपको इस बारे में कभी तनकीद नहीं करेगी, उनको हाँ कहे कि हाँ जी काम हो रहा है, नज़र आ रहा है, काम हो रहा है, ठीक है ना। वो एक क्लीन कराची के नाम से भी हुई थी शुरू। जनाब अली रजी साहब भी आ गए थे नाले साफ़ करने के लिए, उन्होंने भी कचरा जो है रोडों पे और सड़कों पे फैलाना शुरू कर दिया, वो भी गंदा किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मसला ये है कि मैं सियासी बात नहीं, लेकिन आप बात ऐसी की सिंध हुकूमत ने 94 करोड़ रुपए डीएमसी और केएमसी को दिए थे नालों की सफाई के। मैं अली ज़ैदी साहब से पूछता हूँ कि नालों की सफाई जो वो करने जा रहे थे, तो उनके पार्टनर ने 94 करोड़ के साथ खर्च बिल्कुल उसमें मेयर भी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ये मुहिम जो चल रही थी उसमें मेयर कराची वसीम अख्तर साहब जो हैं वो भी, और ये मिल के काम हुआ था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी तक जो आवाम को, जो हमने तो खुद देखा, रियलिटी देखी, वो अब तक कोई बेसिक उसकी अच्छी रिजल्ट नहीं मिला है। तो आप समझते हैं कि 21 अक्टूबर तक बिल्कुल जी, ये हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी के जाले भी बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ मौजूद हैं, और ये सीनियर पर्सन वकार मेहदी साहब और उनके साथ उनकी टीम मौजूद है। इनका कहना है कि 21 अक्टूबर तक इंशाअल्लाह वाज़े रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेंगे, और मज़ीद भी इस हवाले से ये दौरे जो हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में होते रहेंगे। जी।